हमारे देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, कोई भी देख सकता है, इंटरनेट पर सब बच्चे पढ़े हुए। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखा ये वीडियो 2014 के चुनाव से पहले का है, जिसमें बाबा रामदेव कहते हुए दिख रहे हैं कि क्या पेट्रोल 35 से 40 रुपए लीटर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अच्छी बात है, मिलना चाहिए, लेकिन आज जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो 100 के पार पहुंच चुकी हैं। कुछ जगह तो मशीनों के अंदर ट्रिपल यानी कि 3 डिजिट वाली मशीनें ही नहीं है। यानी कि उन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी कि आने वाले टाइम में कि 100 के पार भी पेट्रोल पहुंच सकता है। और हम बात करेंगे कि किस तरह से बीजेपी सरकार अपना चुनावी फायदा देखने के लिए वो किसी भी राज्य में पेट्रोल डीजल सस्ता कर सकती है और लिक्विड यानी कि अल्कोहल पर भी पैसे कम कर सकती है। आज हम जानेंगे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर कितने रुपए बढ़े हैं और अब से पहले यानी कि 1989 में इनके क्या रेट हुआ करते थे। यहाँ हम बात करेंगे रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की, जिसमें उसने 1989 से लेकर 2010 तक का डाटा दिया हुआ है। उसमें 1989 के प्राइस दिए हुए हैं पेट्रोल के 8 रुपये 50 पैसे, यानी कि 8 रुपये 50 पैसे पे करने होते थे 1 लीटर पेट्रोल लेने के लिए। वहीं 3 रुपये 50 पैसे 1 लीटर डीजल के लिए देने होते थे। वहीं एक एलपीजी सिलेंडर के लिए लगभग 58 रुपये देने होते थे। अब हम बात करते हैं 2003 की। 2003 आते आते पेट्रोल के दाम 32 रुपये 70 पैसे तक पहुंच गए। वहीं डीजल भी 20 रुपये 75 पैसे था। इस वक्त मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर क्रूड ऑयल की क्या कीमत थी। क्रूड ऑयल की इंडियन रुपीज़ में कीमत थी 1340 रुपये उस वक्त, जब 32 रुपये 70 पैसे पेट्रोल हुआ करता था, और वो 2003 तक का सबसे हाई रेट था। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं 2008 की। 2008 में पेट्रोल ने 1989 से लेकर 2008 तक के सबसे हाईली रेट लगभग 51 रुपये पर लीटर के लिए देने होते थे, और उस वक्त भारत को एक बैरल के लिए 5,690 रुपये देने होते थे। 2008 के बाद 2014 में पेट्रोल के दामों ने आसमान छुए। 2014 में पेट्रोल लगभग 72 रुपये प्रति लीटर हो गया था, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए लगभग 72 रुपये देने होते थे। यहाँ पर एक बात देखने की है कि जब से यानी कि 1989 से लेकर 2014 तक क्रूड ऑयल के रेट सबसे हाई रहे थे, यानी कि 6,930 रुपये पर बैरल, यानी कि एक बैरल के लिए 6,930 रुपये देने होते थे। 2014 के बाद पेट्रोल के दाम 2021 में आसमान छू रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि उस समय 6,930 रुपये पर बैरल के लिए पे करना होता था, लेकिन आज हमें कुल लगभग 4,350 रुपये पर बैरल के लिए देना होता है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें तो लगभग आधे से थोड़ा सा हमें ज़्यादा देना होता है। 2014 के बाद 2020-21 में पेट्रोल के दामों ने आसमान छुई, यानी कि 100 से पार निकल गया है। कुछ जगह तो मशीनें भी बंद कर दी गई हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था, मशीन बनाने वालों ने, क्या 3rd डिजिट तक भी पेट्रोल महंगा हो सकता है, यानी कि क्या 100 के पार भी कभी जा सकता है। मशीन बनाने वालों ने सोचा नहीं था, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि पेट्रोल 100 से ऊपर हो चुका है। और ताज्जुब की बात यह है, और सोचने वाली और सवाल करने वाली बात यह है कि आज एक बैरल के लिए भारत को सिर्फ 4,350 रुपये देने होते हैं, यानी कि 4,350 रुपीज़। अगर हम कंपेयर करें 2014 और 2021 की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, तब हमें बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत थी 6,930 रुपये, वहीं 2021 में क्रूड ऑयल की कीमत हो गई है 4,350 रुपये। 6,930 रुपये को 159 से तब हमें पेट्रोल 43 रुपये कुछ पैसे में मिल जाता है। वहीं अब 4,350 रुपये को 159 से तब हमें पेट्रोल 27 रुपये कुछ पैसे में मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल कीमत
हो रही है पेट्रोल की। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि लगभग 28 रुपये में मिल जाने वाला पेट्रोल हमें 80 रुपये या 100 रुपये में क्यों मिल रहा है? क्या ये रिपोर्ट बिल्कुल झूठी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ टैक्स लगते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनको 1 लीटर के लिए कितने रुपए देने होते हैं। ये मैं बात करूँगा भारतीय रुपयों में, यानी कि इंडियन रुपीज़ में, इंडियन करेंसी में। मैंने जो अपनी रिसर्च की है वहाँ के जो करेंसी है उसको मैंने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके की है। अब यह बात कर लेते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश यानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की वैसे तो जीडीपी डाउन है, आर्थिक स्थिति डाउन है, उस पर विदेशों का कर्ज है, चीन के अंडर में है, चीन का कर्जदार है, लेकिन उसके अंदर पेट्रोल के क्या रेट है ये कभी आपने सोचा? वहाँ पर लीटर यानी कि 1 लीटर पेट्रोल के लिए वहाँ पर कुल 51 रुपये देने होते हैं और डीजल के लिए लगभग 54 रुपये देने होते हैं। वहीं हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल में 69 रुपये देने होते हैं 1 लीटर के लिए और डीजल के लिए 59 रुपये देने होते हैं 1 लीटर के लिए। बात कर लेते हैं रावण के देश श्रीलंका की। श्रीलंका में 1 लीटर के लिए 59 रुपये देने होते हैं। वहीं अगर आपको 1 लीटर डीजल चाहिए तो वह डीजल कुल 38 रुपये कुछ पैसे में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि बीजेपी सरकार ने अपने चुनावी फायदे के लिए किस तरह से एक राज्य में 5 रुपये पेट्रोल डीजल से अपने एक्साइज ड्यूटी घटा करके कम कर दिए हैं। असम में आने वाले टाइम में चुनाव होने हैं। बीजेपी सरकार ने चुनाव को देखते हुए 5 रुपये पेट्रोल पर कम किए हैं और लगभग 25% एक्साइज ड्यूटी टैक्स जो लगता है वो घटाया है अल्कोहल पर। ये अगर आपको चुनावी मुद्दा नहीं लगता है तो फिर क्यों 100 रुपये के पार कहीं पेट्रोल पहुंच रहा था? सरकार कोई भी हो बिना फायदे के कोई काम नहीं करती है। भाजपा सरकार उज्ज्वल योजना लेकर आई थी, जिसके तहत सरकारी आंकड़े यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि इस योजना के तहत 8 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को गैस सिलेंडर मिले हैं। 2021 में सिलेंडर पर लगभग 75 रुपये बढ़ चुके हैं, यानी कि अगर आप 8 करोड़ को कैलकुलेट करें 75 रुपये से तो कम 600 करोड़ रुपए होते हैं एक महीने के। 600 करोड़ रुपए जो कि आप मजबूर हैं उनको देने के लिए। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि महंगाई हुई है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि क्रूड ऑयल 2014 में सबसे महंगा था, फिर उसके बाद में उसके रेट गिरते चले गए। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ, कहीं 50 रुपये लीटर है, कहीं 100 रुपये लीटर है, लेकिन अगर बेसिक अगर हम प्राइस निकालते हैं जो सरकारों को गवर्नमेंट को अगर देना चाहिए तो इस वक्त 78 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल की सही कीमत है। ये मेरा एपिसोड कैसे लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं।